सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में लैंड पोल्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंड पोल्यूशन क्या होता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लैंड पोल्यूशन हमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड से ही क्या होता है, हमारी ज़मीन पे ही हमारी जो है खेती वगैरह होती है। और लैंड अगर पल्यूट हो गई हमारी, तो वो पोल्यूशन हमारा फिर वाटर बॉडीज़ में जाएगा, वाटर बॉडीज़ के थ्रू हमारी बॉडी में भी आ सकता है। और हमारा पूरा इकोसिस्टम, अगर हमारा लैंड पोल्यूटेड है तो उससे हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसीलिए ये जो लैंड पोल्यूशन है, इसकी क्या रेमेडी है, क्या सोर्सेज हैं और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये आपके करिकुलम में ऐड किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये लैंड पोल्यूशन क्या होता है। तो लैंड पोल्यूशन क्या होता है? लैंड पोल्यूशन का मतलब किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन अर्थ की सरफेस पे या तो सॉइल पे। तो अगर किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस पे या सॉइल पे एज ए रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अगर किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो डायरेक्टली भी हो सकता है डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, या तो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे कि हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हों तो डायरेक्टली हम लैंड को डिग्रेड करने के लिए नहीं कर रहे हों, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो हो वो लैंड पोल्यूशन हो। तो लैंड पोल्यूशन क्या है? अब क्या है कि बैरन लैंड प्लॉट्स, बैरन लैंड प्लॉट्स का मतलब होता है जो ऊसर ज़मीन होती है जिस पे कि खेती नहीं हो पाती है, तो वो क्या हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है। किसकी वजह से? लैंड पोल्यूशन की वजह से। और क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर को दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के जनरेट कर रहे हैं ये सारे चीज़ें। और लैंड पोल्यूशन भी इस तरीके से बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, सिटीज़ भी हमारी लगातार, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है। हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर लैंड्स को भी ख़त्म कर रहे हैं, और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, सिटीज़ बना रहे हैं। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो लैंड रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनको डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं कि लैंड पोल्यूशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्यों लैंड पोल्यूशन होता है। तो एक लैंडफिल्स इसका एक मेजर कारण है। लैंडफिल्स क्यों हो रहा है? क्योंकि लैंडफिल्स हम क्या है, कूड़ा है, गार्बेज है, ये सारी चीज़ें, जैसे देखा है कुछ खाई वगैरह होती हैं तो उसमें ले जाके पूरे शहर का कूड़ा एक जगह पे ले जाके डंप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लैंडफिल कहलाती हैं। और इसकी वजह से क्या है कि लैंड जो है हमारी डिटोरिएट हो रही है, और पोल्यूशंस जो है, लैंड पोल्यूशन जो है हो रहा है, क्योंकि वो लैंड अब ना ही हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई हम प्लांट्स को जो है ग्रो करा सकते हैं। और ये लैंड जो है ये हार्मफुल वेस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जाके, पॉलीथीन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो है जाके इकट्ठी हो रही हैं। और लैक ऑफ ग्रीन कवर, ग्रीन कवर मतलब कि हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अब काटे जा चुके हैं। तो प्लांट कटने की वजह से क्या है कि लैंड जो है बहुत सारी तरीके से जो है डिग्रेड हो रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रीज़ जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी सॉइल को जो है बांधे रखते हैं, जिनकी वजह से सॉइल इरोज़न नहीं होता, हमारी मिट्टी जो है एक जगह पे इकट्ठी रहती है। और हम अगर अगर हम प्लांट्स को काट देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोज़न होगा, जिसकी वजह से जो फर्टाइल पोर्शन है लैंड का, जो ऊपरी मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी परत जो कि फर्टाइल है, जिसमें कि ह्यूमस है, जिसमें कि प्लांट मटेरियल वगैरह डिग्रेड होके जो है ह्यूमस बना चुका है, या जिसमें मैन्योर टाइप की चीज़ें हैं, तो वो सारी जो ऊपर की लेयर है वो वाश आउट हो जाएगी और जो है रिवर्स में चली जाएगी। तो क्या है, लैंड इस तरीके से भी डिग्रेड होगी। और डिफॉरेस्टेशन सबसे पहला कारण, तो आइए देखते हैं इसका क्या है। तो लैंड पोल्यूशन को जो सबसे पहला कारण है तो वो हो गया डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया और सॉइल इरोजन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही टॉपिक्स हैं। डिफॉरेस्टेशन जब जब होगा तो वहाँ पे सॉइल इरोजन अपने आप होगा। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि पहली चीज़ ड्राई लैंड्स बनते हैं, और दूसरी चीज़ बैरन लैंड्स बनते हैं। बैरन लैंड्स का मतलब ऊसर ज़मीन जहाँ पे खेती नहीं हो सकती। और ड्राई लैंड्स का मतलब ये होता है कि ड्राई लैंड्स वो एरिया होते हैं वर्ल्ड के जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, जैसे कि रेगिस्तान हो गए,
सवानाज हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, तो ये सारी जगह जो हैं इन सब जगहों पे बारिश बहुत कम होती है, तो ये जो होता है ड्राई लैंड्स होते हैं। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन लगातार करते गए और सॉइल इरोजन होता गया तो उससे क्या होगा, बेरन लैंड्स क्रिएट हो जाएंगे और ड्राई लैंड्स भी जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और कोई भी लैंड अगर एक बार कन्वर्ट हो गई बेरन लैंड या ड्राई लैंड में, तो उसे फर्टाइल बनाना फिर बहुत मुश्किल है, या ना के बराबर चांसेस हैं कि हम उसे ड्राई लैंड बना उसे हम वापस जो है उसकी रियल इस्टेट में ला सकते हैं। लैंड कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लैंड कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं लैंड की, उसको हम किसी भी तरीके से चेंज कर दें या उसमें कोई अल्टरेशन कर दें या मॉडिफिकेशन कर दें, उसको और ज़्यादा वर्थी बनाने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये जो होता है लैंड कन्वर्जन होता है। तो लैंड कन्वर्जन भी हम कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन वगैरह हम कर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है। और अगर जो है बहुत सालों तक अगर कोई लैंड जो है हमारी पड़ी रह गई बैरन, तो फिर उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैरन लैंड वापस अपनी पुरानी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। आइए चलिए आगे देखते हैं। तो लैंड पोल्यूशन का जो दूसरा कॉज है वो है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे जो है लैंड पोल्यूशन का एक कॉज हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और फूड की नीड हमें लगातार बढ़ती हुई हमारे भविष्य में हमें और भी ज़्यादा फूड की जो है ज़रूरत होने वाली है। तो फार्मर्स आजकल क्या है, जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारे लैंड में कंसंट्रेट होते जा रहे हैं या एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक टॉक्सिक रोल प्ले कर रहे हैं। ये फर्टिलाइज़र्स जब ज़्यादा अमाउंट में लैंड में हो जाएंगे तो ये टॉक्सिसिटी पैदा कर देंगे लैंड में। और क्या कर रहे हैं किसान जो हैं हमारे फार्मर्स, पेस्टिसाइड्स का आजकल लगातार यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स से, फंगस से और बैक्टीरिया से अपनी क्रॉप्स को जो है बचाना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं जाके लैंड में एक्यूमुलेट कर रही हैं, और वो सारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स जो हैं एक टॉक्सिन की तरह वर्क कर रहे हैं और लैंड को डिटोरिएट कर रहे हैं या डिग्रेड कर रहे हैं। और इन केमिकल्स का जो ओवर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी क्रॉप को ग्रो करें, ये आजकल का जो है एक ट्रेंड चल गया है। तो ये भी बहुत गलत है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार जो है कॉन्टेमिनेशन हो रहा है सॉइल का, और सॉइल में पॉइजनिंग हो रही है। तो एग्रीकल्चर भी एक बड़ा कारण है हमारा लैंड पोल्यूशन का या सॉइल पोल्यूशन का। और एक तीसरा फैक्टर देखते हैं, वो है माइनिंग एक्टिविटीज़। लगातार हम लोगों को मिनरल्स चाहिए हैं और हम कोल जैसे हो गया और बाकी मिनरल्स हो गए, तो उनका हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि उत्खनन कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को लगातार जो है खोदते जा रहे हैं, लैंड को खोदते जा रहे हैं और लगातार उसमें डिगिंग करके जो है बहुत सारी लैंड स्पेसेस जो है हमने क्रिएट कर दी है। अर्थ के नीचे हमने जो है बहुत बड़ा एरिया जो है डिग कर डाला है। तो ये भी एक कारण है हमारा लैंड पोल्यूशन का। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है। कैसे डिग्रेड हो रही है? अब वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, अब उस लैंड में आप घर नहीं बना सकते, उस लैंड में अब आप जो है किसी भी तरह का फॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। तो वो लैंड क्या हो गई, एक तरीके से हमारे लिए बेकार हो गई। एक बार जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई उस लैंड में फिर हम कोई उसका यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा एक कारण है, वो है ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पिछली स्लाइड्स में। तो क्या है, हमारा गार्बेज यानी कि कूड़ा जो है हर साल बहुत सारा निकल रहा है। इंडस्ट्रियल कुछ वेस्ट हैं वो सारे भी निकल रहे हैं, गार्बेज सॉलिड वेस्ट वगैरह जो हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, और हमारे हाउस होल्ड भी जो कूड़ा कचरा है वो सारी चीज़ें, वुड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं। और उसको जो है रिसाइकलिंग यूनिट वाले भी, कहीं तो रिसाइकलिंग यूनिट है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिसाइकिल हो भी रहा है, नहीं तो बाकी जो है वो सारे लोग जो है उसको ले जाके कहीं आउटर एरियाज़ में, सिटीज़ के जो है उसको डंप कर रहे हैं। और बाद में क्या हो रहा है कि वो लैंड जो है यूज़ के काबिल नहीं रह जा रही है, वहाँ पे किसी भी तरह का हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और वो लैंड हमारी जो है एक तरीके से बेकार हो गई। वो जो उस लैंड का जो बेसिक नेचुरल इकोसिस्टम था वो सब जो है वहाँ पे, जहाँ पे इतना लैंड फिल हो जाता है जो कूड़ा कचरा, तो वहाँ पे हमारा जो है इकोसिस्टम पूरा लैंड का
जो है बेकार हो जाता है, और वो लैंड जो है टॉक्सिक हो जाती है, और या तो जो है बेकार हो जाती है, बैरन हो जाती है। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है लैंड पोल्यूशन का एक मेन कारण है। क्यों है? क्योंकि आजकल एक हमारे समाज में ये चीज़ चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है सामान चाहिए, तो उसके लिए क्या है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मार्केट डिमांड बढ़ रही है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत है, तो मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज़। तो इससे क्या हो रहा है, अब जितने ज़्यादा गुड्स बन रहे हैं, तो उनको हमें जब डिस्पोज ऑफ भी करना है, पॉलीथीन्स बन रही हैं, उतने ही ज़्यादा कैरिंग मटेरियल बन रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें, कैनिंग मटेरियल है, केन्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इन सब को भी हमें कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है। तो वो अल्टीमेटली लैंडफिल्स कर रहे हैं। तो इसका एक कारण इंडस्ट्रीज़ भी हैं। इंडस्ट्रीज़ जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बनेंगी, तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए हमें एक आउटर एरिया चाहिए होगा, या एक एरिया चाहिए होगा बहुत बड़ा। तो वहाँ से क्या होगा, हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे सीमेंट्स की पूरी फैक्ट्रीज पूरी बनेंगी वहाँ पे पूरा। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी एक बार हो गया, वहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी लैंड पोल्यूशन की। मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स भी यही इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, केमिकल्स भी बनाती हैं। तो ये सब भी फिर जो है जाएंगे, और जो है सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे। अर्बनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। रूरल एरियाज़ हमारे जो हैं, गांव हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पे जो है ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं, सारी चीज़ ज़्यादा है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहर क्या है, हमारे कंक्रीट के जंगल्स हैं। शहरों को हम कंक्रीट के जंगल्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, नेचुरल कुछ भी, वहाँ पे नेचुरल बहुत कम जो है चीज़ें हैं। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे नेचुरल नहीं है। ट्रीज़, प्लांट्स, ये सारे एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे नहीं है। तो क्या है, अर्बनाइजेशन भी जो है लैंड पोल्यूशन का एक कारण है। एक बार जहाँ पे हमने घर बना दिया, तो वो मिट्टी फिर जो है वो लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी हमने क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे लैंड पोल्यूशन हो गया। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, उतना ज़्यादा फिर वहाँ पे सिटीज़ में कूड़ा भी होगा, और जो है सारी प्रॉब्लम्स जो है अल्टीमेटली जो है वो लैंड पोल्यूशन को करेंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी जो है एक मेजर कारण है लैंड पोल्यूशन का। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कब होंगी? जब अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होगा। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हम वुड्स यूज़ करेंगे, मेटल यूज़ करेंगे, ईंटों का यानी कि ब्रिक्स का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग या ऑफिस कहीं पे अगर बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें आसपास जो है पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी जो है एक बड़ा कारण है लैंड पोल्यूशन का। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है कि जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का आजकल हम यूज़ कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, कुछ लेफ़्ट ओवर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, यानी कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होते हैं। तो उनको भी लेट के डिब्बों में भर के जो है उसको भी डंप किया जाता है ऐसी साइट्स पे, जो हमारी सिटीज़ से बहुत दूर हो, या जो बैरन लैंड्स हों, ऐसी जगह पे जाके उनको जो है डंप किया जा रहा है। तो वहाँ से क्या है कि वो जगह भी अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते, वो जगह भी जो है हम किसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर वेस्ट भी जो है एक मेन कारण हो गया लैंड डिग्रेडेशन का। वहाँ पे क्या है, जिस जगह पे भी जो है ये सारे मटेरियल्स जो हैं डंप कर दिए गए, तो वहाँ पे हम जा जा भी नहीं सकते, ऐसा होता है। क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी वहाँ पे अगर हम गए, या हमने किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो है वो एक कैजुअलिटी हो सकती है। तो वो एरिया भी जो है अब हमारे लिए बेकार हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट इसका कारण कैसे है? सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट जो होता है, कुछ वेस्ट अमाउंट जो होता है वो रह जाता है, कुछ लेफ़्ट ओवर रहते हैं। कितना भी हम ट्रीटमेंट कर लें सीवेज का, उसके बाद जो है कुछ ड्राई जो है, ड्राई कचरा हमारा रह जाता है। तो उसको फिर हम जो है क्या करते हैं, लैंडफिल साइट पे जो है उसको डालना पड़ता है। तो वो भी जो है एक तरीके से जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन या लैंड पोल्यूशन कर रहा है। लिटरिंग क्या है?
लिटरिंग ये है कि कचरा वगैरह जो है फेंकना जो होता है, तो ये तो गाँवों में भी ये प्रॉब्लम है। तो लिटरिंग भी जो है एक गार्बेज को जो है ऐसे डायरेक्टली फेंक देना कहीं पे भी, तो ये भी जो है एक तरीके का प्रॉब्लम है और ये लैंड पोल्यूशन को। ये आगे बढ़ते हैं, डिज़ास्टर्स इफेक्ट जानते हैं लैंड पोल्यूशन के। तो लैंड पोल्यूशन से क्या क्या डिज़ास्टर हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, वो इस स्लाइड में हम देखते हैं। तो लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन भी एक तरीके का लैंड पोल्यूशन ही है, जिसमें कि मैंने बताया था अपर लेयर जो है सॉइल की वो वाश्ड ऑफ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह के यूज़ होने से, सॉइल इरोजन से, और ये सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट कवर को हटाने से, और जो है फॉडर पैचेस वगैरह, फॉडर पैचेस मतलब कि जो जगह हमें जो चारागाह वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म करने से जो है ये जो है सॉइल पोल्यूशन होता है या लैंड पोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या है कि दूसरा डिज़ास्टर्स इफेक्ट ये है लैंड पोल्यूशन का, ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग। तो ग्राउंड वाटर जो है वो भी हमारा डिग्रेड होता है। जैसे कि हम क्या है कि मान लीजिए कि लैंडफिल्स कर रहे हैं, बहुत सारे लैंडफिल्स जो हैं हमारे इलीगल भी हैं, तो उनमें क्या है बहुत सारे केमिकल्स और ये सारी चीज़ें भी जो है हम डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें जो हैं जब बारिश होती है तो वो चीज़ें अल्टीमेटली हमारी कहाँ पे जाती हैं? वो जाती हैं हमारे ग्राउंड वाटर में। और कैसे जाती हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग, मतलब रिसाव होता है, रिसाव होता है, और वो सारे केमिकल्स हमारे जो हैं वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं। और ऐसा जो है फार्म साइट पे भी होता है, इंडस्ट्रियल साइट्स पे भी हो सकता है, लैंडफिल्स पे भी हो सकता है। और इससे क्या होगा? हेल्थ इफेक्ट होगा किसका? एनिमल्स का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लांट्स भी उन सारे टॉक्सिन्स को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और वो अल्टीमेटली जो है ह्यूमन की फूड चेन में आ सकता है, या एनिमल की फूड चेन में भी आ गया तो ह्यूमंस तक जो है वो आ सकता है। तो ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग भी जो है एक डिज़ास्टर्स इफेक्ट है सॉइल पोल्यूशन का। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम इससे जो है क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से ग्राउंड वाटर अगर पल्यूट होता रहा सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन की वजह से, तो आगे चल के एक ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी जो है हो जाएगी, जो कि कनेक्टेड होगी हमारे लैंड पोल्यूशन से ही। अब लैंड पोल्यूशन से एक और इफेक्ट क्या हो सकता है कि लैंड पोल्यूशन से जो है इकोसिस्टम्स का लॉस हो सकता है। लैंड पोल्यूशन से इकोसिस्टम का लॉस ऐसे हो सकता है, किसी जगह पे मान लीजिए कोई जंगली जानवर वगैरह रहते थे, कुछ प्लांट्स होते थे जिनकी वजह से रेन होती थी, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बना दी या उसको एक वेस्ट साइट की तरह जो है यूज़ करने लग गए। तो इससे क्या होगा, हमारे जो क्लाइमेट के जो पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट के पैटर्न्स पे इफेक्ट होगा, और ये सारी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं आगे चल के जो है इकोसिस्टम का लॉस जो है करेंगी, और उससे भी हमें जो है प्रॉब्लम एक हो जाएगी। और क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे भी जो है इसका इफ़ेक्ट होगा, डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि जो हम कंटेमिनेटेड लैंड है, कंटेमिनेटेड लैंड का यूज़ होगा कहाँ पे? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में फिर वो सारी चीज़ें जो हैं एकुमुलेट होंगे, जो टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं, और वो अल्टीमेटली हम यूज़ करेंगे, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फेटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्किन कैंसर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है हो सकती हैं हमें। स्किन कैंसर, जैसा कि हम जान रहे हैं, 9500 पीपल्स को डेली जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ग्लोबली जो है वो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स हमारे अंदर पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू ही पहुंचेंगे, क्योंकि लैंड में पहले से जो है टॉक्सिन्स मौजूद हैं, तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, हम उन्हीं प्लांट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करेंगे, और ये प्रॉब्लम्स जो है हमें भी हो जाएंगी। और ये जो है एयर पोल्यूशन भी जो है लैंड पोल्यूशन से कॉज होता है। कैसे होता है? लैंडफिल्स की वजह से। लैंडफिल्स क्या है, सिटीज़ के आसपास जो है वो बढ़ रही हैं, और फिर वो जो लैंडफिल्स वाली जगह है तो उनमें जो कचरा है उसको आगे चल के लोग जो है बर्न भी कर देते हैं। बर्न करेंगे तो वो जो है स्मोक क्रिएट करेगा, और वो जो है एयर में भी फैलेंगी, वो सारी हार्मफुल गैसेस के रूप में कन्वर्ट होके वो एयर में फैलेगा और एयर पोल्यूशन को भी कॉज करेगा। तो ये भी एक डिज़ास्टर्स इफेक्ट हो गया लैंड पोल्यूशन का ही। और इससे जो है टूरिस्ट जो है डिस्ट्रैक्ट होंगे, किसी भी जगह की इकोनॉमी जैसा कि हमें पता है वो टूरिस्ट पे बेस करती है। जैसे कि आगरा है, आगरा में लोग ताजमहल देखने जितने आते हैं, तो आसपास के लोगों को जो है फ़ायदा होता है, वो भी अपनी चीज़ें सेल करते हैं,
होटल्स का फ़ायदा होता है, जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो चला रहे हैं उनका फ़ायदा होता है। तो अगर टूरिस्ट आना बंद हो गए किसी जगह पे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। टूरिस्ट आना इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि मान लीजिए लैंडफिल्स हैं, कहीं से भी आप जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसी साइट्स आपको दिखी और बैड स्मेल वगैरह आई तो जो है टूरिस्ट जाना जो है बंद कर देंगे ऐसी जगह पे, और डिस्ट्रैक्शन होगा टूरिस्ट का। तो इससे जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है और जो है आसपास के लोगों को भी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं तो वो सब भी जो है लूज़ कर देंगे। तो इसका जो अगला इफ़ेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ पे होता है। वाइल्ड लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होता है कि एनिमल्स को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एनिमल किंगडम को, क्योंकि लैंड को हम पल्यूट कर रहे हैं। तो उनका एक नेचुरल हैबिटेट है, मान लीजिए किसी साइट पे कोई जो है एनिमल रहता है, वो कुछ प्लांट्स को कंज्यूम करता है, हम वो सारे प्लांट्स वहाँ से काट देंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे या अर्बनाइजेशन कर देंगे, वहाँ पे अपने घर बना लेंगे, तो वो जगह जो है क्या होगी, या मान लीजिए लैंडफिल कर देते हैं तो क्या होगा, एनिमल्स को अपना वो हैबिटेट जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट था जहाँ पे वो रह रहे थे, उन्हें वो छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई शहर में एनिमल्स रह नहीं सकते, कुछ जंगली जीव हैं तो वो सब जो है उस हैबिटेट को छोड़ के जाएंगे और वो शहरों से दूर की ओर जाएंगे। और कभी कभी देखिए वो शहर में भी आते हैं, तो आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। तो क्या है, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और ये अल्टीमेटली जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, उनको कोई होमलैंड उनकी नहीं रह जाएगी और आगे चल के वो अपने नेचुरल हैबिटेट, अपना जो नेचुरल फूड था वो उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये भी जो है एक जो है लैंड पोल्यूशन का ही एक जो है बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स इफेक्ट होगा। तो हमें जो है ये लैंड पोल्यूशन को रोकना होगा। और ये सारी चीज़ें हमने जो जानी आज, तो हमें जो है अपनी तरफ से ये कोशिश करनी होगी कि लैंड पोल्यूशन को कम से कम जो है करें। और बस आज का वीडियो यहीं तक, और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।